Good morning, students. As you know, we have finished your chapter number 23. Today, we are going to start your chapter number 21. And the name of the chapter is Mensuration to Area of Circle. Got it? In this chapter, we will learn the area of circle and the circumference of circle. Got it? Firstly, beta, open the exercise 21.1. Here, some sums are crossed. Please notice. Sum number 5, 10, 11, 12, 15, 16, 17. These sums are not in your syllabus. Please don't solve on your notebook. Now, before starting your exercise 21.1, we will learn about the circle. First of all, you know very well, this is a circle and this is the midpoint of the circle. ठीक है, और from the midpoint up to here it is a radius and the full length it is a diameter. It means जो डायमीटर है वो किसके इक्वल आ जाता है, इसमें 2 रेडियस आ जाते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, रेडियस प्लस रेडियस क्या आ जाएगा 2r. ठीक है, ये देखो यहाँ पे अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज नॉन एज इट्स डायामीटर. जो कॉर्ड दैट इज अ मिड पॉइंट ऑल्सो अ सेंटर ऑफ द सर्कल. क्या होता है, ये हमारे पास एक सर्कल है और जिस पॉइंट को लेकर हम सर्कल ड्रा करें दैट इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल. और जो कोड इस सेंटर ऑफ सर्कल्स को पास करती है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, वो क्या आ जाता है डायामीटर. ठीक है, एंड हाफ जो होता है इसका यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं रेडियस. और डायामीटर में 2 रेडियस आ गए इतना, और ये भी ये यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस और फ्रॉम हेयर टू हेयर ऑल्सो रेडियस. तो डायमीटर में क्या आ गए 2 रेडियस, रेडियस प्लस रेडियस क्या बन गया 2r. अगर डायामीटर किस 2r के इक्वल है तो 2 को मैं इधर ले जाऊँ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड. तो फिर रेडियस किसके इक्वल आएगा हाफ ऑफ द डायामीटर. रेडियस क्या होता है हाफ ऑफ द डायामीटर. डायामीटर क्या होता है डबल ऑफ द रेडियस. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट, नो नीड टू लर्न. नाउ कम ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस. जो पेरीमीटर, और पेरीमीटर क्या होता है लेंथ, पेरीमीटर लेंथ ऑफ द सर्कल. ये हमारे पास सर्कल है, यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक जो लेंथ है, इस लेंथ को हम किस तरह से मेजर करेंगे थ्रू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. एंड उसको क्या डिनोट कैसे करते हैं सी से. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को सी से डिनोट करते हैं. फॉर फाइंडिंग द कंप्लीट लेंथ ऑफ द सर्कल वी विल यूज द फार्मूला circumference of circle c is equal to, and the circumference we can denote by c and the formula is equal to 2 pi r. ठीक है, ये रहा. The perimeter of a circle is called its circumference and its formula here is not mentioned. Let's see here. The circumference of circle of a radius r is given by equal to 2 pi r and d denotes the diameter of circle. d किसके इक्वल होता है, देखो circumference of circle किसके इक्वल आता है 2 pi r के. ठीक है, और d किसके 2r के. तो अगर मैं 2r की जगह पे d लिख सकती हूँ. इट मीन्स 2 सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होते हैं. जब हमें रेडियस गिवन होगा तब हमने सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालने के लिए फार्मूला 2 pi r लगाना है. जब डायामीटर आएगा तब हमने सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए पाई डी यूज़ करना है. ये दोनों आपको क्लियर. अगर आपको ये फार्मूला आता है इट मीन्स दिस इज ऑल्सो विल कंस्ट्रक्ट फ्रॉम हेयर. ये यहीं से बन रहा है क्योंकि यहाँ पे 2r की जगह पे मैंने d लिख दिया. ठीक है, आपको डायामीटर पता होना चाहिए किसके इक्वल है, रेडियस किसके इक्वल होता है, सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल. देन दिस वन यू कैन कंस्ट्रक्ट. Now start the exercise 21.1. Here first sum,
देखो बेटा, फर्स्ट फोर सम्स 1 पार्ट आई विल सॉल्व. ओके, फर्स्ट 1 पार्ट मैं सॉल्व कर दूँगी. आई विल सॉल्व इट हेयर. और द अदर्स पार्ट योर होमवर्क. प्लीज़ डोंट निगलेक्ट द होमवर्क्स सम. अगर एग्ज़ाम में यही आ गए तो फिर आप पछताओगे. सो प्लीज़ बी कंसनट्रेट ऑन द होमवर्क सम्स ऑल्सो. देखो, फर्स्ट में बोला है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर. ये हमारे पास यहाँ से एक्सरसाइज शुरू हो रही है. 1.1 का फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व कर रही हूँ. कह रहे हैं रेडियस किसके इक्वल है? 14 सेंटीमीटर के. तो फाइंड आउट क्या करना है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जिसका रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर. रेडियस गिवन है. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल आ जाएगा? आप चाहे पूरा लिख दो, चाहे सिर्फ सी से डिनोट कर लो, चाहे सिर्फ इतना साथ लिखकर सी इज इक्वल टू रेडियस है तो कौन सा लगेगा? सी इज इक्वल सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए 2 पाई आर. क्या आ गया? 2 पाई आर. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंडिंग फार्मूला इज इक्वल टू 2 पाई आर. नाउ फिल द वैल्यूज. वन थिंग ऑलवेज माइंड, कीप इन योर माइंड, पाई की वैल्यू किसके इक्वल होते हैं? 22/7 और 3.14. ऑल सम्स यू विल यूज द पाई वैल्यू 22/7. सभी सम में आपने 22/7 ही यूज़ करनी है. यहाँ मैं बोलूँगी और जिसमें मैं लिखवा दूँगी कि ये वाली 3.14 यूज़ करो. ओनली इन दो सम्स यूज़ दिस वन वैल्यू. ठीक है, उन्हीं सम्स में सिर्फ यूज़ करना है जिसमें मैं बोलूँगी. नाउ यूज़ इट हेयर. पाई वैल्यू, पाई बेटा 22/7. फिल द वैल्यूज़. 2 की जगह पे 2 रह गया. पाई की वैल्यू क्या आ गई? 22/7. और आर का गिवन है डेट इज इक्वल टू 14. कटिंग करो. 7 1 या 7, 7 2 14. अब क्या रह गया मेरे पास? 2 × 2 22 × 2 क्या आ जाएगा? 44 × 2 इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर. ठीक है, रेडियस किसके फॉर्म में था? सेंटीमीटर के. इसलिए रेडियस सेंटीमीटर में है तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर में. ये यूनिट साथ में लिखना है आपने. क्लियर? क्या आ गया आंसर? 88 सेंटीमीटर. नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब मैं सेकेंड का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रही हूँ, बाकी आप खुद. अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा है? फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज. डायमीटर कितना है? 7 सेंटीमीटर. अब मैंने आपको बताया था ना, जब डायमीटर आएगा तो आप सीधा फार्मूला कौन सा लगाओगे? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का पाई डी. पाई की वैल्यू क्या फिल करनी है यहाँ पे? 22/7. जिसमें मैं बोलूँगी ओनली उन्हीं सम्स में यू विल यूज़ पाई वैल्यू 3.14. अदरवाइज यू विल यूज़ इन ऑल सम्स पाइज वैल्यू 22/7. ठीक है, 7 7 कट हो गए. क्या रह गया? 22. और 7 डायमीटर सेंटीमीटर की फॉर्म में था. नाउ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या आ गया? 22 सेंटीमीटर. लुक एट हियर. अगर मैंने डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना है तो ठीक है, ये जो 2 पाई आर है ये भी इसी से भी हम ये यूज सॉल्व कर सकते थे. कैसे? डायमीटर किसके इक्वल होता है? डायमीटर हमारे पास क्या है? 7 सेंटीमीटर. और रेडियस डायमीटर किसके इक्वल है? 2r के. और ठीक है, डायमीटर 2r के तो रेडियस किसके इक्वल होता है? डायमीटर ओवर 2. और मैंने डायमीटर की वैल्यू, डायमीटर मुझे गिवन है, मैंने क्या लिख दिया वहाँ पे? d की जगह पे 7. तो r क्या आ गया? 7/2 मेरे पास 7/2 सेंटीमीटर. अब मैं ये जो फर्स्ट फार्मूला हमने किया था 2 पाई आर, उसमें मेरे पास r की वैल्यू आ गई. d से मैंने r निकाल लिया. r फाइंड आउट हो गया. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला 2 पाई आर है. तो यहाँ पे वैल्यूज फिल की. 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे 22/7 और r की जगह पे क्या आ गया? 7/2. 7 7 के साथ कैंसिल आउट हो गया. 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया. और मेरे पास क्या रह गया? ओनली 22 इज देयर. डेट इज योर आंसर. क्लियर है? ये नहीं है कि अगर
अदरवाइज ईजीएस्ट वे यही है कि आप सिर्फ सीधा याद रखो, जब हमारे पास डायमीटर आ रहा है तब आपने सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या यूज़ करना है, पाई डी, सीधा ही। अगर आपको ये चीज़ नहीं याद रहती कि डायमीटर को कैसे रेडियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देन कीप इन योर माइंड ऑलवेज, इफ डायमीटर इज गिवन देन यूज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फार्मूला पाई डी। Got it? Now solve the first two parts, first two sums of exercise 21.1. It's your homework. Thank you. Have a nice day.